अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में करीब 3.25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अत्याधुनिक ब्लड बैंक का आज क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कॉलेज प्रबंधन ने ब्लड बैंक 2 महीने पहले 26 जनवरी को ही शुरू कर दिया था। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि वे 2 महीने से ट्रायल के तौर पर ये केंद्र संचालित कर रहे थे। इस शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक मुकेश टंडन भी मौजूद रहे। मालूम हो, जिले में वर्ष 2018 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी। इसके 2 साल बाद मेडिकल कॉलेजों में 750 बिस्तरों का अस्पताल शुरू हुआ, लेकिन इस अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं था, जिसकी शुभारंभ कर दिया गया है। सबको होली की रंग पंचमी की शुभकामनाएं। आज विदिशा मेडिकल कॉलेज, जिससे 750 बिस्तर का अस्पताल भी जुड़ा हुआ है, को एक नई सौगात मिली है। यहाँ कंप्लीट ब्लड बैंक का आज उद्घाटन हुआ है। जब हम रक्तदान करने वाले किसी भाई बहन से खून लेते हैं तो पूरे खून को कहते हैं होल ब्लड, लेकिन जब किसी दूसरे को वो खून देना होता है तो कई बार पूरे खून की जरूरत नहीं होती। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई है। आपको बता दें कि स्नेह मिलन कार्यक्रम में बिहार के कैबिनेट मंत्री राजीव सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश महामंत्री व दक्षिण पश्चिमी विधानसभा से विधायक भगवान दास सबनानी सहित कई नेता शामिल होंगे। देखिए, 2005 के पहले बिहार की 2005 के पहले जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था, उसमें आप सबों ने देखा है क्या परिस्थितियां रही हैं, क्यों पलायन हुआ। लेकिन 2005 के बाद जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब से हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, हर क्षेत्र में बिहार ने अपने आप को आगे करने का प्रयास किया है। और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के पशुपालन मंत्री एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि इस बार प्रदेश में अच्छी फसल हुई थी, लेकिन अचानक हुई ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। उनकी खड़ी फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो गई, जिसकी वजह से किसान दुखी है। मैं प्रदेश के किसानों से कहना चाहूंगा कि चिंता ना करें, प्रदेश की सरकार आपके साथ है। आपकी फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा प्रदान जरूर किया जाएगा। बंधु, मेरी विधानसभा के साथ साथ दमोह जिले के पटेरा और हटा विकास खंड में और बाकी जगह जहाँ ओलावृष्टि हुई है, इस साल बहुत अच्छी फसलें थी, लेकिन अंतिम समय में जब फसल कटने वाली है तब ओलावृष्टि के कारण किसानों का नुकसान हुआ, जो बहुत ही दुखद है और दर्दनाक भी है। ये किसी के बस में नहीं है कि ओले रुक सकें, परंतु मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया है, जिसके तहत हर राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है वहां बिहार दिवस मनाया गया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी बिहार दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान के माध्यम से बिहार के रहवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी गई है। दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान, उस अभियान के तहत सभी प्रदेशों के स्थापना दिवस को मनाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज देश के 75 स्थानों पर 25 राज्यों में आज बिहार दिवस को मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया,
बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा और बिहार के वरिष्ठ नेता सतपाल नरोत्तम और बिहार मंत्री राजीव सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के विदिशा में परिवहन विभाग द्वारा मुखर्जी नगर में चालानी कार्रवाई की गई है। शहर में ओवरलोड वाहनों की समस्याओं को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभी त्योहार का समय है, जो जनता जो बसों में सफर करती है, बसों को भी चेक किया जा रहा है, ओवरलोड ना हो। हालांकि अभी सुबह से ही कार्रवाई जारी है और निरंतर समय समय पर वाहनों की जाँच और इस तरह की कार्रवाई आरटीओ विभाग द्वारा भी की जा रही है। अभी तक 15 वाहनों पर कार्रवाई की गई है और आगे भी जारी रहेगी एवं विदिशा जिले में समय समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बसों में ओवरलोडिंग की समस्या को देखते हुए ये विशेष अभियान चल रहा है, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अभी त्योहार का सीज़न निकला है तो उसमें बहुत जनता जो है सफ़र करती है, तो ऐसे समय पे बसों में ओवरलोड ना चले, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं विशेष तौर पे। अन्य गाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई है। आज सुबह से ये कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमने अभी तक करीबन 15 गाड़ियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है और 60 से 65 हज़ार रुपये के ऊपर अभी तक समन शुल्क हम उनसे वसूल चुके हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सतना जिले में 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को लेकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि यह घटना अमानवीय अपराध है और श्रेणी में आता है। घटना दिल दहला देने वाली है। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है। ऐसी घटनाएं दर्शाती है कि अपराधियों के मन में कानून का कोई भय नहीं है और प्रदेश में बच्चियां एवं महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। आज सरकार खुद मान रही है कि वो बच्चियों को सुरक्षा देने में असमर्थ है। आज जो लाडली बहना की बात करते थे, लाडली लक्ष्मी की जो बात करते थे, आज उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज मोहन सरकार के शासन में, भाजपा सरकार के शासन में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। 20 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं प्रदेश में और मोहन सरकार मोहन साधे बैठी हुई है। मोहन यादव जी जश्न मनाने में चूर हैं, लेकिन बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। भोपाल जिला कोर्ट का 5 साल की बच्ची की रेप के बाद गला घोंटकर हत्या के मामले में बड़ा फैसला दिया है। आरोपी अतुल भालसे को मृत्यु दंड और आरोपी की मां बसंती भालसे और बहन चंचल भालसे को 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 4 लाख की क्षतिपूर्ति राशि भी दी है। बताते चले कि 24 सितंबर 2024 को 5 साल की मासूम बच्ची लापता हुई थी। 2 दिन बाद बच्ची की शाहजहानाबाद मल्टी के फ्लैट में लाश मिली थी। सजा सुनाई गई मासूम बच्ची के साथ में बड़ी निर्दयता से उसने रेप करके और उसका मर्डर किया है, तो उसमें आज उसको 13 मृत्यु दंड दिया गया है। माँ और बहन को क्या सजा सुनाई गई है? माँ और बहनों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। मैम, जिस प्रकार से देखा परिजन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे, क्या एविडेंस कम पड़ गया था? क्या वो नहीं, एविडेंस कम नहीं पड़े थे। जो धाराएं लगी थी उस हिसाब से सजा दी गई है और बाकी तो फाइनल। भोपाल नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में शहर को टॉप पर लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर महापौर मालती राय ने कहा कि निगम के कर्मचारी 24 घंटे 7 दिन शहर की सफाई में जुटे हैं। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण टीम भी शहर की सफाई का जायजा ले रही है। नागरिकों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता सिटीजन फीडबैक भी शुरू किया गया है, जहां जनता अपने वोट से स्वच्छता को लेकर अपनी राय दे सकती है। निश्चित ही भोपाल नगर निगम हर समय स्वच्छता सर्वेक्षण के हिसाब से ही भोपाल में तैयारियां रखता है। भोपाल को साफ सुथरा, क्लीन और ग्रीन भोपाल बनाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी 24 घंटे 7 दिन तत्पर रहते हैं। बस आवश्यकता है भोपाल की जनता के सहयोग करने की। नगर निगम के कर्मचारी सफाई भी करते हैं, कचरा भी उठाते हैं, नालियाँ भी साफ करते हैं, नाले भी साफ करते हैं। हमारा दुकानदार झाड़ू लगाने के बाद में यदि वो कचरा बाहर नहीं डालेगा।
मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है, जहां पिछले 2-3 दिनों से हो रही बूंदाबांदी बारिश से निजात देखने को मिली है। अब पिछले 24 घंटे में ईस्ट एमपी के कुछ जिलों में बारिश हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का मौसम बाकी जिलों में सामान्य है। आने वाले 3 से 4 दिनों में टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महीने के अंत तक 40 डिग्री सेल्सियस तक दिन का तापमान पहुंच सकता है। आज और कल मौसम साफ रहेगा, वहीं कहीं भी बारिश होने का अलर्ट नहीं है। 27 से प्रदेश में फिर से गर्मी का असर देखने को मिलेगा। कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच है। घंटों में देखा जाए तो हल्की वर्षा जो है ईस्ट एमपी के जो रीवा है वहाँ पर और अमरकंटक यहाँ पर एक आध जगह ही देखने को मिला है। और पश्चिम मध्य प्रदेश में भिंड में एक ट्रेस रेनफॉल तथा मतलब जो तेज हवा चली है। बाकी प्रदेश में जो है मौसम शुष्क रहा और अभी आने वाले जो ये सिस्टम था पिछले दिनों वो आगे बढ़ चुका है, ख़त्म हो चुका है। आने वाले 4 से 5 दिन तक मौसम पूरा ड्राई रहेगा और जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री आने वाले दिनों में आपको सभी जगह बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। सर तेज गर्मी की बात की जाए तो सर कब तक संभावना तेज है? अभी आने वाले जैसे मैं बता रहा हूँ मतलब आगामी 4 से 5 दिन तक जो इंक्रीजिंग चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।